कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सूतक नहीं लगता। ये कभी भी आपके घर में आ जाते हैं तो सूतक लगता नहीं है, या उनके घर में सूतक है और आप गए हैं। जैसे कौन कौन है सुनिए। शिल्पना कारुणका वैद्या दासी दासा शनापिता राजाना क्षोत्रियाशैव सद्य शौचा प्रकीर्तिता सव्रता सत्यपुत्रशा हिताग्नि शयोध्वजा रागस सूतकम नास्ति यस एकछत्र पार्थव। तो इसमें वर्णन किया गया है कि वो कौन कौन से लोग हैं जिनको सूतक का कोई असर नहीं होता। तो महात्मा पाराशर कहते हैं शिल्पी। जैसे मान लिया जाए किसी कारीगर के घर में सूतक है, वो आपके घर में लकड़ी का काम कर रहा है, नल का काम कर रहा है, बिजली का काम कर रहा है, तो उसके आने से आपके घर में कोई भी आपका घर अपवित्र नहीं होता। शिल्पी को सूतक नहीं लगता। ये बहुत ध्यान से सुनिए, महात्मा पाराशर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे किसी शिल्पी के घर में, किसी कारीगर के घर में, किसी मैकेनिक के घर में कोई गमी हो गई, या उसके घर में किसी संतान का जन्म हुआ है, तो उसके घर में सूतक है, लेकिन वो आपके घर चल करके आता है तो उसके आने से आपका घर अपवित्र नहीं होता, आपका घर अपावन नहीं होता। इसमें एक है शिल्पी। दूसरा है उसमें वैद्य। मान लिया जाए डॉक्टर के घर में सूतक पातक है, डॉक्टर के घर में, और आप दवाई लेने के लिए उसके पास में गए तो आप पवित्र नहीं है, उस सूतक का असर नहीं होगा। वैद्य शिल्पी या वैद्य आपके घर आता है, उसने आपकी नाड़ी पकड़ी, उसके घर में कोई गमी हो गई है, जन्ना सोच हो गया उसके घर में, और वह आपके घर आया और उसने आपको छुआ, तो उसके छूने से आप अपवित्र नहीं होंगे। हमारे इन ग्रंथों में मान्यता दी गई है कि इतने लोग हैं जो सूतक के बंधन में नहीं हैं, उनको बाहर किया गया है, जिसमें एक है शिल्पी, एक है वैद्य, एक है कारीगर, एक है दास और दासियां। जैसे आपका ड्राइवर, उसके घर में सूतक है मान लिया जाए, और वह आपकी गाड़ी चला रहा है, आपके यहाँ वो काम कर रहा है, तो वह सूतक आपको प्रभाव। ये बात है बहुत ज्यादा समझने के लायक है, बहुत ज्यादा जरूरी है बातें समझने के लिए। जो आपके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, आपके यहाँ सेवक बन करके रह रहे हैं, तो वह उनके घर में लग गया सूतक। वो आपके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, आपकी गाड़ी चला रहे हैं, आपके यहाँ पेड़ पौधों का काम कर रहे हैं, और कोई काम कर रहे हैं, तो यह सूतक उनके ऊपर लागू नहीं होता, वह आपके घर में वो काम कर सकते हैं। फिर बताया गया एक है राजा। राजा को भी सूतक से बाहर रखा गया है। राजा के यहाँ कोई गमी हो गई, राजा के यहाँ कोई मृत्यु हो गई, तो राजा से आप मिले अपने काम के लिए और आप उसके यहाँ गए, तो आपको उस काम बात का कोई भी सूतक का प्रभाव नहीं होगा, कोई भी आपको वह प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। या राजा आपके यहाँ आया, या आप किसी काम के लिए आप राजा के यहाँ गए, तो राजा को भी सूतक से बाहर किया गया है। और एक है अग्निहोत्रीय ब्राह्मण, जो नित्य यज्ञ करता है, हवन करता है, उसके यहाँ कोई गमी हो गई, कोई मृत्यु हो गई, या किसी का जन्म हो गया, तो चाहे मरना सोच है और चाहे जनना सोच, दोनों में से कोई भी सूतक है। अग्निहोत्रीय ब्राह्मण, या आप उसके घर आए या आप वहां गए, तो यह भी सूतक के दायरे से बिल्कुल बाहर है। कुछ चीजें और हैं, विवाह, उत्सव, यज्ञ आदि कर्मों में मान लिया जाए 3 दिन रह गए हैं विवाह के, मान लिया जाए, तो महात्मा पाराशर कहते हैं, तो जो 13 दिन के बाद में जो शुद्धि होती है वो 3 घंटे के बाद भी होने का पूरा प्रावधान है। यज्ञ के मध्य में या यज्ञ के आरंभ में ही, या किन्हीं बच्चों का जन्म है उसके आरंभ में ही माँ गुजर गई या पिता गुजर गया, या घर में और कोई किसी की गमी हो गई है, तो और वो शादी करनी है, तो इसमें वर्णन है कि तत्काल संपूर्ण शुद्धि का विधान किया गया है, और उस शुद्धि के द्वारा वो सब तत्काल बेटी को भांवर और बेटे की बारात ले जाने का पूरा अधिकार है। एक बड़ी अद्भुत बात कही है, विवाह और यज्ञ की सामग्रियां खरीद कर ला करके रख ली गई, इतने में या तो किसी की सोबड़ हो गई है या किसी का मरणासन सूचक लग गया है, तो यज्ञ और विवाह की जितनी भी सामग्रियां हैं वो इस सूतक में अपवित्र और अशुद्ध नहीं होती, ऐसा महात्मा पाराशर कहते हैं। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है?
हाँ, तो इसमें वो वस्तु अपवित्र